Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राघव। वेलकम टू माय चैनल। चलिए वेलकम टू डाउ थ्योरी का फोर्थ पार्ट। इसके पहले हमने देखा डाउ थ्योरी क्या है। डाउ थ्योरी के 3 प्रिंसिपल हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। डाउ थ्योरी का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल को कंप्लीट किया, जिसमें लास्ट जो वीडियो था वो प्राइमरी ट्रेंड है 3 फेजेस, मतलब प्राइमरी ट्रेंड के जो 3 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अभी हम डाउ फ्यूचर के फोर्थ प्रिंसिपल को देखते हैं कि उसके बारे में ये हम वीडियो देखेंगे। सो डाउ थ्योरी का जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो ये है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। मतलब क्या बोलते हैं, अगर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं तो सारे इंडेक्स एक ही ट्रेंड में होंगे। अगर एक इंडेक्स प्राइमरी ट्रेंड अगर उसका बुलिश है तो अदर स्टॉक मार्केट भी बुलिश में होंगे। अगर दूसरा बेरिश में हो रहा है तो उसमें फिर कुछ उसको हमें व्यू करना पड़ेगा और ट्रेंड को हमें चेक करना पड़ेगा। द चार्ट डिस्प्ले द नॉन कन्फर्मेशन ऑफ द ट्रेंड वेयर वन चार्ट इन अप ट्रेंड एंड अनदर इन डाउन ट्रेंड। तो हम उसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें 2 चार्ट को लगाया गया, जिसमें एक ट्रेंड बुलिश साइन दिखा रहा है, दूसरा नेगेटिव में। तो इससे हमें एक वार्निंग साइन मिल जाएगी और हमें उसके बाद हमें वो कॉशियस हो जाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो चार्ल्स एच डाउ बिलीव दैट द स्टॉक मार्केट एज अ होल रिफ्लेक्टेड द ओवरऑल बिजनेस कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। Stock markets as a whole is benchmark indicator to measure the economic condition of the country। मतलब अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो एक इकोनॉमी को की अच्छी कंडीशन को शो कर रहा है। तो चार्ल्स डाउ बताते हैं कि अगर इंडेक्स वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि अगर 2 इंडेक्स हैं तो उनको सेम डायरेक्शन में परफॉर्म करना चाहिए। जैसा कि दिखा रहे हैं कि इसमें जैसा मार्क किया हुआ है कि एक तो बुलिश ट्रेंड में है और दूसरा बेयरिश में। सो अकॉर्डिंग टू डाउ राइज इन दोस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स दैट ओवरऑल बिजनेस कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी इज गुड। मतलब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अप ट्रेंड में, तो बिजनेस की कंडीशन अच्छी है। एंड द डाइवर्जेंस इन दिस 2 इंडेक्सेस इज वार्निंग सिग्नल। अगर 2 इंडेक्स में डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब एक इंडेक्स पॉजिटिव में है दूसरा निगेटिव में है, तो हमें एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद हम कॉशियस हो जाएंगे, उसके बाद मॉनिटर करेंगे कि आगे वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक की कंडीशन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखते हैं डाउ प्रिंसिपल के 5th प्रिंसिपल को। तो 5th प्रिंसिपल में बताया गया है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। मतलब अगर प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है तो वॉल्यूम जो है वो बुलिश साइड में एक्सपांड करनी चाहिए, ना कि बेयरिश साइड में, ना कि करेक्शन के टाइम पे। तो वॉल्यूम उसको कंफर्म करता है। So Dow theory says that the trend should be confirmed by the volume. It says volume should increase in the direction of the primary trend। मतलब अगर ये मेरी कैंडलें जो प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, अगर ये बुल मार्केट है तो उनके वॉल्यूम भी वैसे ही होना चाहिए। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया कि जब प्राइमरी ट्रेंड बुलिश था तो जो ग्रीन सिग्नल है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है और जो रेड सिग्नल है उनमें वॉल्यूम हमें कम दिखाई दे रहा है।
तो ये मैंने एक मार्क किया हुआ है जिसमें दिखा रहा है कि अगर बुलिश है तो इसके वॉल्यूम ज़्यादा है। सो इफ प्राइमरी ट्रेंड इज अप देन वॉल्यूम शुड इंक्रीज विद इन द मार्केट रैली। अगर मार्केट प्राइमरी ट्रेंड अप है तो जो उसका वॉल्यूम है वो ट्रेंड के फेवर में होना चाहिए, और करेक्टिव फेज में वॉल्यूम डिक्लाइन होना चाहिए। कि ये वो चार्ट में स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, और डाउन ट्रेंड है तो वॉल्यूम नहीं हो रहा। इफ प्राइमरी ट्रेंड इज डाउन देन वॉल्यूम शुड इंक्रीज विद इन द मार्केट डिक्लाइन। अगर मार्केट सेम इसी टाइप से अगर प्राइमरी ट्रेंड बेरिश है तो वॉल्यूम बेरिश साइड में ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि बुलिश साइड में। तो एक सिंपल चार्ट में शो किया हुआ है कि दिखाएं कि अगर बुलिश है तो उसका वॉल्यूम सपोर्टेड है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल बोलते हैं कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, मीन्स ट्रेंड के डायरेक्शन में वॉल्यूम कंफर्म करता है। तो हमेशा वॉल्यूम और प्राइस के कॉम्बिनेशन को चेक करना चाहिए। अगर प्राइस मूव कर रहा है तो वॉल्यूम भी एक्सपांड होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट, अगर कॉज एंड इफेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस अगर मूव कर रहा है तो वॉल्यूम में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो हमें कंफर्म करता है कि हाँ ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है और उसको वॉल्यूम सपोर्टेड वो ट्रेंड है। तो देख रहे हैं ट्रेंड बुलिश, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब हम डाउ प्रिंसिपल के लास्ट पार्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल की ओर देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो डाउ का सिक्स्थ प्रिंसिपल है ट्रेंड रिमेन्स इंटेक्ट अनटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल साइन। मतलब अगर ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड अगर बुलिश है तो वो इंटेक्ट रहेगा जब तक कि हमें वो साइन ना मिल जाए कि वो रिवर्सल आ गया है। स्टॉक मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय ओनली एम इज नथिंग बट मनी। एट दिस मनी फ्लोज एवरी फास्ट across borders, hence stock prices do not move smoothly in a single line. One day it's up, next day it might be down, क्योंकि स्टॉक के प्राइस ऊपर और नीचे उनकी वैल्यूएस उनकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि आज प्राइस अगर ऊपर गया तो कल भी ऊपर ही जाएगा, हो सकता कल उनमें करेक्शन आ जाए। तो प्राइमरी ट्रेंड को हमें हमेशा नोटिस में रखना है और उसके बेस पे हमें ट्रेंड के फेवर में हमें अपना डिसीजन लेना है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें बाई कॉल लेनी है, अगर ट्रेंड बेरिश है तो हमें सेल कॉल लेनी है, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं होता। तो एक बुल सिग्नल था जिसमें एक्यूमुलेट हुआ, पब्लिक पार्टिसिपेंट हुआ, एक्सेस फेज आया, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया। तो डाउ प्रिंसिपल के हिसाब से बोलते हैं कि ट्रेंड रिमेन्स इंटेक्ट अनटिल इट्स क्लियर रिवर्सल सिग्नल। तो क्लियर रिवर्सल सिग्नल हमें कब मिलेगा? या तो डबल टॉप बन जाएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, या तो फिर डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में है। तो ये छोटे छोटे जो हमें पैटर्न है जो हिस्ट्री रिपीट होती है इटसेल्फ। जैसे ये दिख रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद स्टॉक ने लोअर हाई फॉर्म किया और प्राइस नीचे डिक्लाइन हो गया, और ये एक्यूमुलेशन फेज था। उसके बाद फिर ट्रेंड अप हुआ, जैसे जैसे ट्रेंड अप हो रहा था उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया, उसके बाद ट्रेंड जब नीचे जा रहा था तो उसके वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे। तो अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो वॉल्यूम भी सपोर्टेड था, और ट्रेंड जब निगेटिव हो रहा तो वॉल्यूम सपोर्टेड निगेटिव मूव आ रही थी। So Dow theory suggests that one should never assume reversal of the trend until and unless clear reversal signals are there, and one should always trade in the direction of primary trend। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमेशा ट्रेड
डायरेक्शन ट्रेंड के डायरेक्शन में ही करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसा कि आज के टॉपिक में हमने डाउ प्रिंसिपल के 4th, 5 और 6 प्रिंसिपल देखे। इसके पहले वीडियो में हमने 1, 2, 3 देखा हुआ है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से हमें उसको ट्रेंड को हमेशा फॉलो में रखना चाहिए। अगर ट्रेंड हायर हाई हायर लो के फॉर्म में है तो हमें वो बुलिश सिग्नल है, अगर ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में है तो वो बेयरिश सिग्नल है, और हमें हमेशा ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए। सो स्टॉप ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। स्टॉक मार्केट, द इकोनॉमी और इलेक्शन, मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राघव, वेलकम टू माय चैनल।